आज के इस दौर में युवा सच्ची मोहब्बत के पीछे पगलाए रहते हैं। इस बुरे दौर में आपने नोटिस किया होगा, जिस्म मिल जाएगा, वफा मोहब्बत नहीं मिलेगी। आपको प्यार के नाम पर धोखा मिलेगा। खासकर जो मर्द हजरात हैं, नाम के बदनाम हैं, उसका जुर्म यही है कि वो मर्द है। मर्द के कैरेक्टर पर इस तरह से उंगली उठा दी जाती है कि जैसे कोई बड़ी बात ना हो। वहीं मर्द अगर पलट कर कुछ जवाब दे दे तो महिला विरोधी, छोटी सोच, महिलाओं को दबाने वाला, न जाने किन किन तरह के इल्ज़ाम हम मर्दों पर लग जाते हैं। आज जो इस रिपोर्ट में आपके सामने बातें रखने वाला हूं, इससे 90% महिलाएं मुझसे नफरत करने लगेंगी, क्योंकि मैं आज मर्दों की बात करने वाला हूं, मर्द हजरात की। इस खबर में आपको ऐसी वारदात बताऊंगा कि आपको शायद कभी प्यार पर भरोसा ना हो। और आज के इस कलयुग की ये हसीनाएं हैं, इनके चाल आपको, इनके भविष्य में जो कांड होने वाले हैं आपके साथ सामने आए। ऐसे बहुत सारे कांड हैं, उंगलियों पर गिने हुए हैं मेरे, कुछ आंखों देखा है। लेकिन आज बिजनौर से एक ऐसी खबर दूंगा, बिजनौर की एक ऐसी घटना बताऊंगा और दिखाऊंगा भी सबूत, जिसके बाद अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, बाबू बाबू शोना शोना करते हैं, सब धरा का धरा रह जाएगा। हम मर्दों का जुर्म यही है कि हम मर्द हैं। एक लड़की अगर चलते चलते कह दे कि इसने मुझे छेड़ा है, तो हम जेल में बंद हो जाएंगे, चाहे उसने झूठ बोला हो। कानून का दुरुपयोग करने में महिलाएं सबसे आगे। मुझे छेड़ दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो झूठ कह के हमें फंसा सकती है। फिर हम जेल के अंदर बंद रह के, पैसा खर्च करके, टॉर्चर होके, वकील हायर करके उसके झूठ को झूठ साबित करने के लिए केस लड़ें और वो अपना झूठ बोलकर हमें बर्बाद कर दे। इस कोर्ट और कानून कचहरी का गलत फायदा इस वक्त ज्यादातर महिलाएं उठा रही हैं। फर्जी बलात्कार केस, फर्जी छेड़छाड़ केस आसान हो चुका है। आज शादीशुदा महिलाएं भी चौड़े होकर अपने खानदान को और अपने ससुराल को यह कह के दबाती हैं, 100 नंबर पर फोन कर दूंगी, दहेज प्रथा में बंद करवा दूंगी, और नवाबन की तरह बैठ के दादागिरी करती है। ऐसी ही घटना जो प्यार में डूबे मर्द हजरात हैं, उनके लिए खास रिपोर्ट है। जिनका बेटा किसी लड़की के लिए पगलाया हुआ है, खूबसूरत अदाएं देखकर पागल हो जाता है। हुस्न की मलिका, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, तुम्हें लगता है कि बस उससे खूबसूरत कोई नहीं है। हो सकता है तुम्हारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, सोशल मीडिया पे नंगी घूमती हो, हॉट एंड सेक्सी सो कॉल्ड हो, तो आपके लिए ये खबर है। बिजनौर में एक शख्स जिसका नाम मन्नान जैदी था, उस शख्स को एक लड़की से बेपनाह इश्क होता है। लड़की हुस्न की मलिका, ओफो, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर नजाकत, आंखें नशीली, लंबे बाल, गोरा रंग, ओफो मत पूछो। सोशल मीडिया पर अलग ही उसका जलवा। प्यार हो जाता है मन्नान जैदी को। लड़की का नाम था महर जहां। महर जहां जैसे तैसे मन्नान जैदी की हो गई। दोनों ने अभी 4 महीने पहले ही शादी करी। मन्नान जैदी को लग रहा था कि अल्लाह ने उसकी सारी दुआओं को कबूल कर लिया। मन्नान जैदी उसके इश्क में दीवाना था। मन्नान जैदी आपकी तरह अपने बाबू को रील भेजा करता था, अपने बाबू को शेर सुनाया करता था, अपने बाबू को शॉपिंग कराया करता था। मन्नान जैदी को जब उसकी महर जहां मिली तो उसे लगा उसे जन्नत मिल गई, उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून और अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा मिल गया। शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड महर जहां थी, उसका भी रूप अलग था। प्यार करती थी, दिखाती थी, इश्क दिखाती थी, केयर दिखाती थी। बाबू सोना फ़ोन पे हुआ करता था, बाबू ने थाना थाया ये भी हुआ करता था।
लेकिन शादी के बाद चीज़ें पलट गई। वो लड़की जिससे वफाओं की कस्में थी, वो लड़की जिससे मोहब्बत की कस्में थी, शादी के बाद कुछ इस तरह से पलट गई कि आज मन्नान जैदी बाल बाल बचा है। वारदात कुछ इस तरह से है, मन्नान जैदी को शादी के बाद शक हुआ कि उसकी खूबसूरत बीवी किसी और लड़के के साथ चक्कर चला रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ी हुई है। मन्नान जैदी अपनी गर्लफ्रेंड यानी जो गर्लफ्रेंड थी उसको बीवी बना चुका था और अपनी बीवी के आगे थोड़ा कमतर था, बीवी ज़्यादा खूबसूरत थी। आजकल खूबसूरत लड़कियों को हुस्न का सबसे बड़ा गुरूर होता है, तो खूबसूरत लड़कियों की ये औकात इस वीडियो में देख लीजिए। सारी की सारी एक जैसे नहीं होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसी ही हरकतें इनकी नज़र आती है। खूबसूरत लड़की आपको सीधे मुंह जवाब नहीं देगी। अब देखिए कि इनका भविष्य क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, मन्नान जैदी अपनी बीवी से सिर्फ सवाल कर देता है कि ये तुम्हारा इस लड़के से क्या मैटर है। बस मन्नान जैदी को ये पूछना भारी पड़ गया था। अब महर जहां अपने हस्बैंड जो उसके लिए जान देने की कस्में खाता था उसके ऊपर जुल्म करने लगी, खाना पानी उसका देना बंद कर दिया और दूध में एक दिन नशे की चीज मिलाकर उसको पिला दिया, जिसके बाद मन्नान जैदी बेहोश होने लगा। जब वो बेहोश होने लगा तो उसके साथ मार पिटाई की, उसके हाथ पैर बांध दिए। अब ये सिलसिला रोज का था। मन्नान जैदी परेशान था कि थाने जाकर अगर मैं कंप्लेंट करूं तो पुलिस वाले तो लड़की की सुनेंगे, लड़की के पास पावर ज्यादा है, कपड़ा फाड़ लेगी, कह देगी अपने दोस्तों को बलात्कार करवाने के लिए लेके आया था। मन्नान जैदी पर इल्जाम लगा देगी कि भाई ये दहेज मांग रहा था, दहेज के लिए मुझे टॉर्चर कर रहा था। और हमारा देश का कानून माशाल्लाह वैसे ही है, लड़के को तो 30 सेकंड के अंदर पुलिस बंद कर देती है। लड़की की तरफ पूरे प्रशासन का झुकाव, कोर्ट का झुकाव, कानून का झुकाव रहता है। लड़की भाई साहब दादागिरी दिखाती है। यह सोचकर मन्नान जैदी ने दिमाग चलाया और घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया। अब सीसीटीवी कैमरे में जब वारदात रिकॉर्ड हुई तो मन्नान जैदी उस वीडियो को लेकर जब थाने पहुंचा तो पुलिस हैरत में पड़ गई। पुलिस के खुद के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि कोई लड़की जो लव मैरिज करती है और अभी 4 महीने पहले शादी हुई है, खूबसूरत जोड़ा है, और वो अपने मियां के साथ इस कदर का जुल्म कर सकती है। महर जहां इस वक्त गिरफ्तार है उस वीडियो के आधार पर। लड़कों के लिए सबक है, आशिकी में ज्यादा दीवाने होने की जरूरत नहीं है, वरना जिस्म की कई सारी चीजें फट के 4 हो जाएंगी और फटने पर हमेशा खून नहीं निकलता है। समझ रहे हो क्या फटने की बात हो रही है? समझदार को इशारा काफी है। दोस्तों सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहा हूं जिसके अंदर आपको बता दूं कि मन्नान जैदी के दोनों हाथ लड़की बांध देती है, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी दुल्हन, उसकी बीवी बांध देती है। उसके बाद वो विमल खाती है उसकी छाती पर बैठकर। विमन पाल मसाला चबाने के बाद वो अपने पति के साथ मारपीट करती है और हत्ता कि इतना ही नहीं, उसने अपने पति को नंगा कर दिया, चाकू से उसकी शर्मगाह को, प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश की। फिर सिगरेट पीना शुरू कर दी, सिगरेट को उसके जिस्म पर, अपने आशिक, अपने महबूब, अपने शौहर के जिस्म पर दागती रही और प्राइवेट पार्ट पर भी कई मर्तबा सिगरेट को दागा। ये है 2024 की लड़कियों की मोहब्बत। मर्द बेचारा खामोश कि आज से ऐसा नहीं करेगी, आज से मुझे नशा नहीं देगी। मतलब लड़का, उस लड़के की क्या ही गलती रही होगी। वफा की उम्मीद की थी अपनी बीवी से, वफा उसने करी थी कि अपनी गर्लफ्रेंड को बीवी बना लिया। गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने का इनाम ये मिला कि बीवी उसकी सगी ना हो पाई और 4 जगह मुंह मार रही थी। और पति ने जब पकड़ लिया तो पति पर ही जुल्म सितम शुरू कर दिया। मन्नान जैदी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिसको वो अपनी हुस्न की मलिका, अपनी दुनिया और आखिरत की रानी समझ रहा है, वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगी। दोस्तों आइए उस वीडियो को देखते हैं और दिल थाम कर इस रिपोर्ट को देखकर शेयर जरूर कीजिएगा। आपके अगर छोटे बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं,
या आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसके दिमाग पर किसी लौंडिया का भूत सवार है और लव मैरिज करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है, दिखाइए इस रिपोर्ट को। मैंने बहुत बर्बाद की आदमी काफी अप्लाई कर रहा अप्लाई इस वीडियो के बाद
मन्नान जैदी की मोहब्बत, प्यार, बीवी, यकीन, भरोसा, इश्क, दीवानगी गिरफ्तार हो गई है। मन्नान जैदी जिसके लिए तड़प रहा था अब उससे आजाद हो चुका है। फिलहाल मेहर जहां गिरफ्तार है। पुलिस का बयान सुनाना जरूरी है। धर्म सिंह मार्शल, अपर परिरक्षक पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि दिनांक 4 मई 2024 को वादी श्री मन्नान जैदी सन ऑफ श्री उस्मान जैदी निवासी ग्राम चक महमूद सानी थाना शिवारा ने थाना शिवारा पर आकर तहरीर सूचना दी कि उसकी पत्नी श्रीमती मेहर जहां उसके साथ आए दिन झगड़ा व मारपीट करती है तथा शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का अमानवीय व्यवहार करती है। दिनांक 29/4/2024 को रात्रि में उसकी पत्नी ने वादी को नशीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया और जलती सिगरेट से धाककर उसका शरीर शारीरिक उत्पीड़न किया गया। इस तहरीर के आधार पर थाना शिवारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में आज दिनांक 5 तारीख को अभियुक्त मेहर जहां को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रक्रिया। ये अपने 3 साल के YouTube करियर में पहली बार स्पेशल अलग से रिपोर्ट कवर की है, क्योंकि हम अपने माहौल को देख रहे हैं कि आशिकी का भूत लड़कों के सर पर सवार होता है। लड़की का धोखा धोखा नहीं होता, लड़के का धोखा धोखा होता है। लड़के प्लेबॉय होते हैं, लड़के अय्याश होते हैं, लड़के हरामी होते हैं, लेकिन लड़कियां शरीफ होती हैं, लड़कियां प्यारी होती हैं, लड़कियां क्यूट होती हैं। इसमें गलती हम लड़कों की है। जहां खूबसूरत लड़की देखी नहीं, ईमान बहक गया। तमीज हो लड़की को बात करने की या ना हो, वो पढ़ी लिखी हो, तहजीब वाली हो या ना हो, मोहब्बती हो या ना हो, पर खूबसूरत हो, फिगर बढ़िया हो, शॉर्ट कपड़े पहन रही है, बस आ गया दिल सब कुछ आ गया उसके ऊपर। अब हम पगलाए हुए हैं उसकी आशिकी में। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना ही नहीं है कि वो हमारे घर में एडजस्ट होगी कि नहीं होगी, हमारे वालिदैन की इज्जत करेगी नहीं करेगी। अरे वालिदैन को भी किनारे कर दो। वालिदैन आजकल इतने समझदार हो गए हैं कि भैया हमें मतलब नहीं है, हमारे बच्चों को खुश रख ले, वही बहुत बड़ी बात है। आज के माँ बाप भी ज़्यादा उम्मीद बहुओं से नहीं करते हैं। बहू घर में आने से पहले पूरा प्लान कर लेती है कि माँ बाप से अलग रहेंगे जी, फ्लैट लेके किराए पे रहेंगे, अलग रहेंगे वरना किराए पर रहेंगे, माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। 4 महीने बाद चूल्हा अलग हो जाता है। लड़की की ज्यादातर कॉल अम्मा की तरफ चल रही होती है, अम्मा गाइडलाइन देती है, अब ये कर अब ये कर। लड़की भी घर के सारे मामले अपनी अम्मा को बता रही होती है। सबसे ज्यादा फसाद के जड़ यहीं से शुरू होते हैं। या फिर लखनऊ देख लीजिए या कानपुर देख लीजिए, यहाँ की लड़कियों के बारे में खासकर ऐसा कहा जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लड़का मायके में बिठा लेती है लाके, तुम नौकरी यहाँ करो, तुम शिफ्ट करवा लो, यहाँ ट्रांसफर करवा लो, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। अम्मा का भाई ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा, तुम भी यहीं आ जाओ। क्या है यार ये। इसलिए लड़कों से अपील है कि सिर्फ फिगर मत देखो लौंडिया का, क्योंकि फिगर 4 साल 5 साल 6 साल जब झुर्रियां पड़ जाएंगी, जिस फिगर पर तुम फिदा हो, जब वो फिगर एक फिगर होकर रह जाएगा, जीरो होकर रह जाएगा, वो फिगर अब चर्बी बनकर लटक जाएगी। जिन गालों पर तुम फिदा थे वो गाल जब मोटे हो जाएंगे, जिन आंखों पर तुम फिदा थे अब वो आंखों पे हल्की सी झुर्रियां पड़ जाएंगी, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। उस वक्त लड़की के घर के दिए गए संस्कार काम आएंगे। उस वक्त लड़की का हुस्न काम नहीं आएगा, क्योंकि वो ढल रहा है। सीरत मरते दम तक बाकी रहती है। तो आज फिगर देखकर वो होती है ना, आज इंस्टाग्राम पर चल रही है, लड़कियां ज्यादा जिम जा रही हैं, जिम जाके ऐसे पीछे शर्ट उठा के ऐसे चूतड़ बाहर निकाल के फोटो खिंचा के डाले जा रही हैं। बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखते में आपको बुरा नहीं लगता है। ऐसी लड़कियों के पीछे लड़के दीवाने, आ रहा यही चाहिए, ये मिल जाए बस। हिजाब वाली नहीं चाहिए, माँ बाप से मोहब्बत करने वाली नहीं चाहिए, फैमिली को साथ लेकर चलने वाली नहीं चाहिए, खूबसूरत टिप टॉप चाहिए भाई साहब। आंखें हो कोयल जैसी, गाल होए रशियन लौंडिया जैसे, होंठ एकदम पिंक गुलाबी होने चाहिए, होए चले तो मोरनी लगे, वाह क्या लौंडिया है यार, ओ हो कटीली एकदम। इसके अलावा लड़की की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो फिर होगा क्या, मन्नान जैदी जैसा कांड होगा। बहरहाल प्यार के इस भूत को थोड़ा ठंडा कीजिए। लड़कों से अपील है, पहले करियर बनाइए, मजबूत बनिए,
इस बेरोजगार भरे दौर में अगर आपकी शक्ल पे कोई रौनक न हो और जेब में अगर दम हो तो ऑटोमेटिकली रिश्ते भी आएंगे, ऑटोमेटिकली लाइन भी लग जाएगी और दिमाग आपका सही काम करेगा। पहले करियर पर फोकस करो, बाकी चीज़ें अपने आप आएंगी। और लड़की सिलेक्ट करने में, चूज़ करने में थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, यहाँ थोड़ा कम, क्योंकि आज लड़के सबसे पहले बदनाम होते हैं। अय्याश का टैग लग जाएगा, हरामीपने का टैग लग जाएगा, धोखेबाज गद्दार का टैग लग जाएगा। लड़की के पास लंबी लाइन है। हम लड़कों की ही बेगैरती की वजह से, एक लड़की तुम्हारे साथ 2 साल रिलेशनशिप में थी, आपका उसका ब्रेकअप हुआ, लड़की को 30 सेकंड नहीं लगेंगे मूव ऑन होने में। 3 दिन बाद वो दूसरे लड़के के साथ उसी जगह पहुंच जाएगी जिस कैफे में तुम उसके साथ जाया करते थे, और लड़की पर कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मॉडर्न दुनिया है। लौंडा मुंह पर मुस्कुराता रहेगा, दिल में रोता रहेगा। मैं खुद लड़का हूं, इस बात को अच्छे से समझ सकता हूं लौंडे की। लौंडे सोचते हैं कि हम रो नहीं सकते, लड़के हम सोचते हैं हम अपने दर्द को बयां नहीं कर सकते। एक परेशानी हो तो ना, घर की जिम्मेदारी, घर का प्रेशर, माँ बाप के ताने, उसके ऊपर करियर का प्रेशर, और करियर बनेगा कैसे, करेंगे क्या, कमाएंगे कब, नौकरी कब लगेगी, बचाएंगे कब, घर कैसे बनाएंगे, बहन की शादी कैसे करेंगे, छोटे भाई को कैसे पढ़ाएंगे। इन तमाम प्रेशर के बीच हमारा मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लौंडे मुस्कुराते हैं, हरामीपने का टैग लेकर घूमते हैं कि बहुत हरामी हैं, ये तो प्ले बॉय है। ठीक है, हम हैं, लेकिन ज़रा अपने चरित्र पर भी ध्यान दीजिए। आपा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मालूम है आज लड़कियों की नज़र में मैं सबसे घटिया इंसान बन चुका हूँगा, लेकिन मैं किसी के बाप से नहीं डरता। जो सच है वो सच है। जय हिंद।